आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी। मित्रों नमस्कार। मित्रों, कहने को तो आज तक नेशनल न्यूज़ चैनल है, लेकिन आज तक न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं कि अक्सर जो डिबेट्स वहाँ होती है, वहाँ पे भाषा की जो मर्यादाएं हैं वो हम देखते हैं कि हमेशा टूटती रहती है। ख़ास तौर पर अगर सुप्रिया श्रीनेत अगर डिबेट में बैठी हुई हैं तो ये मान कर चलिए कुछ ना कुछ बवाल तो होना तय है। मित्रों, वैसे मैं हर रोज़ डिबेट कई बार देखता भी हूँ और कई बार नहीं भी, लेकिन आज मैं देख रहा था कि आज तक न्यूज़ चैनल पर डिबेट शुरू हो रही थी और सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया डिबेट करने जा रहे थे। मुझे लगा कि चलो देखते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत में कुछ सुधार आया कि नहीं, क्योंकि इतने दिन इतना ट्रोल होने के बाद शायद कुछ तो सुधार आया होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। मतलब 1 घंटे ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे अगर बैठें या आधे घंटे बिना गाली दिए बैठ जाएं, ये संभव नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है गालियों की बौछार शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही बिल्कुल हुआ। शुरुआत में ही अंजना ओम कश्यप के सामने ही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी तो मूर्ख है। इसके बाद जब वो बातचीत कर रही थी उसी वक्त उन्होंने, जो डिबेट थी वो नेशनल हेराल्ड केस पर हो रही थी, और उसी बीच उन्होंने गौरव भाटिया को कह दिया कि ये बातों की जलेबी घुमा रहे हैं, बातों की जलेबी बना रहे हैं। अब गौरव भाटिया ने जलेबी बाई को ऐसे इस्तेमाल किया शब्द को जैसे कोई शब्द नहीं हो, कोई विशेषण नहीं हो, बल्कि कोई गाली हो, कोई लांछन हो। कहा कि जलेबी बाई तो आप हैं, और इसके बाद फिर जो गाली शुरू करी सुप्रिया श्रीनेत ने, जो गाली गलौज शुरू करी, जो वहाँ पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। लेकिन ज़रा ये भी देखिए कि आखिर इनका नाम, जो अहंकार है, वो कैसे किसी को डुबो देता है। आप देखिए, इनको आप पता तो जानकारी है ही आपको, हरियाणा का चुनाव जब हो रहा था तो उस समय सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दिया था, और बयान में ये कहा था कि अगर बीजेपी की 20 से ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और वाकई में बीजेपी की न सिर्फ 20 से ज़्यादा सीटें आई, बल्कि वो तो बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से चुनाव जीत गई। और इसके बाद फिर जो लोग ट्रोल कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई सुप्रिया श्रीनेत ने खुद कहा था कि अगर बीजेपी की इतनी सीटें आ गई तो अपना नाम बदल देंगी। तो लोगों ने जो है, पब्लिक ने उनका नाम बदल कर दिया जलेबी बाई, क्योंकि उस समय जलेबी की बड़ी चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी जलेबी बना रहे थे, चर्चा हो रही थी, तो बोला कि सुप्रिया श्रीनेत का नाम जो है वो जलेबी बाई रख दिया। तो अब खुद ही उनको पता है, उनका नाम भी लोगों ने रखा हुआ है जलेबी बाई। इसके बाद भी उन्होंने डिबेट में खुद ही जलेबी का जिक्र कर दिया, और जैसे ही जलेबी का जिक्र किया वैसे ही गौरव भाटिया ने भी शुरू कर दिया। कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा। बीच में ना बोले, शांत कराइए, बीच में ना बोले, सुप्रिया जी शांत कराइए। आपने अपनी पूरी बात कही, अब उनको नहीं, जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग। हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी। मतलब मैं हमेशा टाइम देखती हूँ कि कितनी देर के बाद ये शुरू होगा। प्लीज, तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? आप तो पत्रकार रह के दलाली करती हो। आप बौखला गई, बिल्ली बौखला गई। पत्रकार रह के तो दलाली। आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, देखिए, आप पे में आकर ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में आपको एम्बैरेसमेंट हो। प्लीज टॉपिक पर रहिए, प्लीज अपने अपने विषय पर रहिए, एक दूसरे पर निजी कमेंट्स करने से बचिए। आपके भी घर वाले, हमारे घर वाले, सड़क पर लोग मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, क्यों इस तरह के अपशब्द बोलने हैं? आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड। उनके बीच में कोई नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोली। सबसे पहले जो सही है उसे सही कहना जरूरी है। सारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, जब इनकी बारी पूरी हो जाती है तो मेरे बीच में बोलती है, गलत है। अब मैं आपको फैक्चुअल रिप्लाई देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा, मिस्टर कटोच ने कहा। मिस्टर कटोच ने क्या कहा ये मायने नहीं रखता है। पीना आना, क्योंकि बीच में ना बोले अंजना जी, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। मूर्खता की बातें करते हैं नहीं, बीच में ना बोले। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई है, भस्म ना हो जाए। आज
आज बरनौल आपको जरूरत अरे है। भाई देखिए, ऐसा है अंजना जी, ये मत तरीका कीजिए, देख मत रहे हैं। कीजिए, ये सोशल मीडिया यहाँ मत लाइए आप लोग। मैं कह रही हूँ मुनीश, एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या ये जो एसेट्स को सेल करने, स्टिक टू द टॉपिक। तो ये तो अभी शुरुआत थी, इसके बाद पूरे कार्यक्रम में लगातार इनकी जो है झंझट, लड़ाई, जैसे लग रहा कि कोई मोहल्ले में झगड़ा चल रहा हो, ऐसे झगड़ा ये लोग लगातार करते रहे पूरा। आपको आगे मैं दिखाऊंगा। लेकिन भैया मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर जिस कार्यक्रम में सुप्रिया सुनित्र होती हैं वहीं पर काहे को गाली गलौज होती है, और तो कहीं नहीं होती गाली गलौज। अभी यही आलोक शर्मा आए होते और भी तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब वो आते तो डिबेट एकदम नॉर्मल चलती है। अभी गौरव भाटिया भी एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब भी ये आती हैं तो आखिर इतनी गालियाँ क्यों शुरू हो जाती हैं? क्योंकि शुरुआत यही करती हैं। और शुरुआत क्यों करती हैं? क्योंकि इनके अंदर एरोगेंस पहुँच जाता है। यही एरोगेंस है जिसकी वजह से इस तरह की शब्दावली जो है ये इस्तेमाल करती हैं। आगे क्या हुआ आइए जरा देखते हैं। वो कर रही हैं। मैंने अपने पूरा समय कोई पर्सनल अटैक आपने नहीं शुरुआत की किया, थी, बल्कि खत्म मैं सुप्रीम कोर्ट करूंगी। जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, क्या कानून होता है, इसी पे बात करी है। आप करना आपका काम ही यही है, आप करना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, यहां मुनीश पांडे जी बैठे हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए, पहला क्या जो पहला क्रिमिनल केस है वो खत्म हो गया? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कह रही थी, 12 साल लग गए। आप ये में दाखिल क्यों, इसके लिए मैं बता रहा हूं। आप ये गलत जो बात बोल रहे हैं, पास नहीं आता है। अधिवक्ता तो आप कैसे हैं वो तो सारी दुनिया जानती है, आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहाँ पर कहा गया अरे एसेट जैसी ट्रांसफर आप हो गए, पत्रकार दलाली एक करके एसेट हैं, ओजीएल वैसे का ही है। ट्रांसफर नहीं हुआ दलाल है कहीं की, यंग इंडियन को। जिस दिन पत्रकार सारा थी का कांग्रेस सारा पार्टी का एसेट टिकट यंग दिया, इंडिया का, दलाली यंग करके। इंडिया के पास ही है। कैसी पत्रकार बीच थी में तुम? मत बोलिए। ना पत्रकार अच्छी, गौरव ना जी। प्रवक्ता अरे तुम्हें तो वो भी नहीं अच्छी, दिया, ना तुम तो अच्छी। दलाली करके। गौरव जी उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये ईडी का ही डेटा है, फिर से ईडी के कुल केसेस जो है उसमें सिर्फ 3% केसेस नेताओं पर है। आप जो कह रही है कि 96% मामले जो है वो ऑपोजिशन लीडर्स पर है, ये कैसे पॉसिबल है? शर्म करो। सिर्फ 3% केसेस। अंजना जी मैं बोल लूं तो आप गौरव बोलिएगा। जी हाँ। प्लीज। जमानत जब्त होती है तुम्हारी। सुप्रिया जी। अंजना जी। अभी बताऊं मैं कैसे जमानत जब्त हुई थी? अंजना जी अब आपको उनकी बातें बिल्कुल टिकट पर्सनल टिप्पणी अटैक करेगी नहीं आप लग रही, बैठ आपको के। टोकना चाहिए। बिल्कुल लग रही है, मैंने उनको 3 बार टोका है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस। क्यों ऐसा कर रहे खैर हैं? चलिए कोई बात। आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप बाद में सुनेंगे कि मैंने क्या बोला। अंजना जी एक मिनट गौरव रुकिए। जी। उन्होंने कैसे कहा कि अधिवक्ता कैसे बने? एक मिनट रुकिए, एक मिनट चुप होइए। अधिवक्ता कैसे बने, कैसे कहा आपके प्रोग्राम में, बताइए। अंजना जी मैं बोल लूं ये आप भी उन पर अटैक कर रहे हैं, वो भी आप पर अटैक कर रही है। अब इसका एक ही उपाय है ना कि दोनों का मैं आपकी आवाज बंद कर दूं, प्लीज। तो यहाँ पे आप जरा पूरी डिबेट में देखिए कि भैया बिल्कुल खुला खिल फर्रुखाबादी चल रहा है। यानी कि जब गौरव भाटिया ने ये कहा कि तुम जिस दिन तुम कैसे पत्रकारिता कर रही थी, कैसे तुम दलाली कर रही थी पत्रकारिता को लेकर के, अपनी न्यूज़ एंकर थी, उन्होंने कहा कि जिस दिन जो है जिस दिन लिस्ट आई कांग्रेस पार्टी की कि तुमको टिकट मिला, उस दिन जो है आपने इस्तीफा दिया न्यूज़ एंकर के पद से या न्यूज़ चैनल से। यानी कि ये बात सीधी सीधी सबूत है, स्पष्ट है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। तो इस सवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है सुप्रिया सुनित्र के पास। तो उन्होंने ये कह दिया कि तुमको तो वो भी नहीं मिला, ये तुम दलाली कर रहे थे, तुमको तो वो भी टिकट नहीं मिला। आप सोचिए मतलब किस हद तक खुला खेल फर्रुखाबादी है कि भैया हाँ जो हम कर रहे हैं, जिसको जो करना हो कर ले। बिल्कुल इस तरह के, अब देखिए इस तरह के प्रवक्ता अगर बैठेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तो भत्त पिटनी ही पिटनी, कांग्रेस पार्टी की तो इमेज खराब होनी होनी है। और वो चीज़ हम लगातार देख रहे हैं कि जब से सुप्रिया सुनित्र ने ये मोर्चा संभाला है एज अ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हालत हुई है हर जगह पर। कांग्रेस पार्टी और प्रवक्ता बहुत बड़ा चेहरा होता है, इस चीज़ को शायद जो पार्टियां होती हैं वो शायद समझ नहीं पाती। अब मैं आपको बताऊं कि हम तो ये कहेंगे भैया आस्था फॉलो से कि भैया कृपया अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल पर कुछ मर्यादा बनी रहे तो भैया सुप्रिया सुनित्र को मत बुलाया करो। उनको बुलाओगे तो पक्का गाली गलौज होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं आगे और चर्चा करेंगे तमाम घटनाओं पर। नमस्कार।